वो अपने लश्करियों को लेकर, अपने मुसलमानों को लेकर फरनेन के मुल्क से निकलने लगा। तो ईसाइयों का जो बादशाह था उसने वहां के मुसलमानों का कत्लेआम करना शुरू कर दिया। जहां तक की तारीख बताती है कि बहुत से मर्दों को कत्ल कर दिया गया, तहतीक कर दिया गया, और जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको लाइन में खड़ा करके उसके बाद में उन पे घोड़े दौड़े। अल्लाह। मगर उसके बावजूद वो तारीख अपने माजी में छुप करके रह गई। ना तो आज कोई मुसलमान उसे सेलिब्रेट करता है और ना ही तो हमारी नई नस्लों के जहनों में वो वाकया मौजूद है। इसी तरीके से बगदाद पे बादशाह इस्लाम और मुसलमानों की कई बरस हुकूमत रही। फिर उसके बाद में बगदाद पे भी जालिमों का और काफिरों का तसल्लुत हुआ। तो बगदाद में मुसलमानों का इस कदर कत्लेआम किया गया कि मुसलमानों के सरों से मीनारें तामीर की गई। इतने लोगों को कत्ल किया गया था कि मुसलमानों के खून से दरियाए दजला में कई दिन तक मुसलमानों का खून बहता रहा, और जब उनका खून खत्म हुआ तो मुसलमानों के हाथों से लिखी हुई किताबों की स्याही बहती रही। यानी कि लाशों का कोई शुमार नहीं, मकतूलीन का कोई शुमार नहीं, तादाद इस कदर ज्यादा। मगर वो भी वाकया माजी के दरीचे में छुप गया। ना तो आज हम में से किसी को वो याद है, ना ही तो हम कभी उसे याद करना गवारा करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से वाकयात हैं। आपका इंडिया जब आजाद हुआ तो बहुत सारे मुसलमानों का भी कत्ल हुआ, बहुत से गैर मुस्लिमों का भी कत्ल हुआ। इस तरीके से और भी बहुत सी तारीख है जो इंतहाई दर्दनाक। मगर उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि वो सारे वाक़यात जिस जमाने में हुए थे उसी जमाने में छुप करके रह गए। और अंग्रेजी का एक मकूला है, द टाइम इज द ग्रेट हीलर, कि वक्त जख्मों को बहुत जल्दी भर देता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है ताजा जख्म मुंदमिल हो जाते हैं और वो अच्छे हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद 1300 बरस पहले जो वाक़या करबला की सरजमीन पे हुआ आज तक उसकी तारीख जिंदा है, उसके मनाने वाले जिंदा हैं, उसे सेलिब्रेट करने वाले जिंदा हैं, उसका जश्न मनाने वाले, उन शोहदाए करबला की महफिलें मुनाकिद करने वाले, उनकी याद मनाने वाले, उनका जिक्र करने वाले आज करोड़ों में क्यों मौजूद? तो उसकी एक ही वजह कि जब कोई कत्ल किसी मुल्क की बका के लिए हो, जब कोई शहादत किसी इंसानी बका के लिए होती है या इख्तिदार की तलब में होती है, तो वो वाक़या और वो कत्ल जहां पर होता है वहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन जब कोई शहादत या कोई वाक़या इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होता है, जब कोई कत्ल इस्लाम के कानून की पासदारी के लिए होता है, जब कोई शहादत निज़ाम मुस्तफ़ा की सरबलंदी के लिए होता है, तो जब तलक के वो निज़ाम बाकी रहता है तब तलक के वो शहादत बाकी रहती है, जब तलक के वो कानून जिंदा रहता है तब तलक शहादत जिंदा रहती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, मज़हब इस्लाम
सुभान अल्लाह बेशक। और इमाम हुसैन की शहादत निज़ाम मुस्तफ़ा को जिंदा रखने के लिए थी। रसूल कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लाए हुए दीन की बका के लिए थी। इस वजह से जब तलक के निज़ाम मुस्तफ़ा कायम रहेगा, जब तलक के रसूल कायनात अलैहिस्सलाम की शरीयत बाकी रहेगी, तब तलक के इमाम हुसैन की याद बाकी रहेगी। शहादत इमाम हुसैन का तज़किरा होता है। अब आइए हम तारीख के उन नुकूश को देखते हैं जिसमें इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मुस्तफ़ा कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के उल्फत व मोहब्बत और उनके आपसी ताल्लुकात को देखते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नवासे अकरम हजरत इमाम हुसैन की विलादत से पहले उनकी दादी जान हजरत उम्मुल फज़्ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि रसूल कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जिस्म अतहर का एक लुथड़ा काटा गया और उनकी गोद में लाकर के रख दिया गया। रसूल कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जिस्म मुबारक से गोश्त का एक लुथड़ा काटा गया और हजरत उम्मुल फज़्ल की गोद में लाकर के रख दिया गया। जब सुबह नमदार हुई और हजरत उम्मुल फज़्ल बेदार हुई तो वो इस ख्वाब से घबरा गई। वो डर गई कि ये ख्वाब शायद बहुत भयानक है। चुनांचे वो दौड़ी दौड़ी रसूल कायनात अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में हाजिर हुई और उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज की रात मैंने एक भयानक ख्वाब देखा। आज की रात मैंने एक बहुत ही डरावना ख्वाब देखा, इतना फेयर और इतना खौफनाक कि मैं उसको देख करके घबरा गई। मुस्तफ़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उम्मुल फज़्ल बताओ तो कि वो वाक़या क्या, वो ख्वाब क्या है। हजरत उम्मुल फज़्ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान किया, या रसूल अल्लाह, आज की शब मैंने ख्वाब में देखा कि आपके जिस्म मुबारक से गोश्त का एक टुकड़ा काटा गया और वो मेरे गोद में लाकर के रख दिया गया। या रसूल अल्लाह, बताए कि इसकी ताबीर क्या है। मुस्तफ़ा कायनात अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, घबराने की जरूरत नहीं है, ये ख्वाब तो बहुत मुबारक ख्वाब है, ये ख्वाब तो बहुत उम्दा ख्वाब है। बात दरअसल ये है और इस ख्वाब की ताबीर ये है कि अनकरीब मेरी बेटी फातिमा के घर में एक बच्चा पैदा होगा और वो तुम्हारी गोद में दिया जाएगा। चुनांचे कुछ दिनों के बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत। जब हजरत इमाम हुसैन की विलादत और उनसे पहले हजरत इमाम हसन की विलादत, तो ये हसन और हुसैन जो नाम ये रसूल कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने रखे और ये जन्नती नाम जो खुदा ने मुस्तफ़ा को बताया और मुस्तफ़ा ने इमाम हुसैन और हसन के नाम रखे। तारीख दी है, खुद हजरत अली बयान फरमाते हैं कि जब मेरे बेटे हसन की विलादत यानी कि जब पहला बेटा पैदा हुआ तो मैंने उसका नाम अपने चचा के नाम पर हमजा रख दिया, क्योंकि मेरे चचा का नाम हमजा था। और फिर उसके बाद में जब मेरे छोटे बेटे की विलादत इमाम हुसैन पैदा हुए तो मैंने उनका नाम अपने भाई के नाम पर जाफर रख दिया। पहला नाम मैंने अपने चचा के नाम पे हजरत हमजा रख दिया और दूसरा नाम अपने भाई के नाम पर जाफर रख दिया। मगर जब रसूल कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ लाए और बेटों को तलब फरमाए,
फिर मुझसे पूछा कि बच्चों के नाम क्या रखे, आपने इन बच्चों का क्या नाम रखा? तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, एक का नाम मैंने अपने चचा के नाम पर हमजा रख दिया और दूसरे का नाम अपने भाई के नाम पर जाम। तो रसूल कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि तुमने जो नाम रखे हैं वो नाम भी बहुत मुबारक है, और जिनकी मोहब्बत में तुमने रखे हैं उनकी मोहब्बत भी तस्लीम है, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये हुक्म दिया है, इन्नी उमिरतु अन उगय्यरा हाज़ैनिल इस्मैन, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जिब्राईल के जरिए से ये हुक्म दिया कि मैं इन दोनों के नामों को चेंज कर दूं, इन दोनों के नाम को तब्दील कर दूं, और एक का नाम हसन रख दूं और एक का नाम हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब रसूल कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हमजा और जाफर नाम तब्दील करके हसन और हुसैन, और ये हसन और हुसैन नाम कौन से थे? तारीख बताती है कि पूरी अरब कंट्री में 500 बरस उससे पहले हसनैन करीमैन के नाम रखे जाने से पहले 500 बरस तक किसी के बच्चों का नाम हसन या हुसैन नहीं हुआ। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने हसन और हुसैन नामों को पोशीदा रखा था, यहाँ तक कि मुस्तफा अलैहिस्सलाम के नवासे पैदा हुए तो अब मुस्तफा को ये हुक्म हुआ कि अपने बच्चों के नाम, और ये नाम हजरत हारून अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बच्चों के, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम, जो एक बहुत बड़े बुज़ुर्गीदा पैगंबर, उनमें से उनके 2 बच्चे, उनमें से एक का नाम शब्बीर और दूसरे का नाम शब्बर। तो उनकी लैंग्वेज में शब्बीर और शब्बर नाम का जो मीनिंग थी, अरबी ज़बान में उसी मीनिंग का नाम हसन और हुसैन। जो मीनिंग शब्बीर और शब्बर की है वही मीनिंग हसन और हुसैन। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर को ये हुक्म दिया कि तुम इन दोनों के नाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बच्चों के नाम पर रखो। चुनांचे मालूम ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने पैदाइश से ही हसन और हुसैन के मामले को उखरवी बना दिया। हसन और हुसैन का मामला दुनियावी नहीं छोड़ा, बल्कि हसन और हुसैन का मामला उखरवी हो गया। हसन और हुसैन के लिए जन्नती खिलौने भी आते, हसन और हुसैन के लिए जन्नती फूल भी आते, और मुस्तफा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने तो ये भी इरशाद फरमा दिया, अल हसन वल हुसैन हुमा रैहानताया मिन दुनिया, कि हसन और हुसैन मेरे दुनियावी ये मुस्तफा लोगों गौर से सुनो, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह मैं इन हसन और हुसैन से मोहब्बत करता हूं, बस ऐ अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, व अहिब्बु मन युहिब्बुहुमा, और उससे भी मोहब्बत फरमा जो इन दोनों को महबूब रखे। जो लोग हसन और हुसैन से मोहब्बत करें खुदा भी उनसे मोहब्बत करे, और जो हसन और हुसैन से बुग़्ज़ रखे खुदा भी उनसे बुग़्ज़ रखे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बहुमा फक़द अहब्बनी, जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने गोया कि मुझसे मोहब्बत की, वमन अहब्बनी फक़द अहब्बल्लाह, जिसने मुझसे मोहब्बत की गोया उसने अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत की, वमन अहब्बल्लाह अदखलहुल जन्नह, और जिसे अल्लाह की मोहब्बत मयस्सर आए खुदा उसे जन्नत में दाखिल फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
और जिसने हसन और हुसैन को नाराज किया, जिसने हसन और हुसैन से दुश्मनी रखी, जिसने हसन और हुसैन से अदावत रखी, फरमाया फकत अब गज़नी, तो गोया कि उसने हसन और हुसैन से नहीं बल्कि मुझसे दुश्मनी रखी, बल्कि उसने मुझसे अदावत रखी। वमन अब गज़नी फकत अब गज़ल्लाह, और जिसने मुझसे दुश्मनी रखी तो गोया कि उसने खुदा से दुश्मनी ली। वमन अब गज़ल्लाह अदखलहुन नार, और जिसने खुदा से दुश्मनी मोल ली खुदा उसे जहन्नम। अल्लाह, आप अंदाजा फरमाइए। तो हसन और हुसैन की मोहब्बत जन्नती होने की दलील है और खुदा का महबूब होने की दलील है, और हसन और हुसैन की अदावत जहन्नमी होने की दलील है, और खुदा की दुश्मनी की भी दलील है। खुदा और रसूल की रजा हुसैन और हसन की मोहब्बत में शामिल है, और खुदा और रसूल की दुश्मनी भी हुसैन और हसन की दुश्मनी में शामिल है। जिसने हसन और हुसैन को अजीज रखा, खुदा और मुस्तफा भी उसे अजीज रखेंगे, और जिसने हसन और हुसैन से दुश्मनी की खुदा और मुस्तफा भी उससे दुश्मनी रखेंगे। और जो शख्स खुदा और मुस्तफा को की दुश्मनी मोल ले, तो खुदा की दुश्मनी से बचकर कौन जा सकता है? खुदा की दुश्मनी से कौन बाहर हो सकता है? जिसने खुदा की दुश्मनी को मोल लिया तो उसका ठिकाना तो जहन्नम ही, उसका दाखिला तो जहन्नम ही है। इसी वजह से रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने एक और हदीस में आपने इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। सवाल ये कि हुसैन मुझसे है, ये तो समझ में आता है क्योंकि बेटा पोते और दादा और नवासे से होता है, पोता दादा से होता है, नवासे नाना के जरिए से होता है, बाप के जरिए से होता है। तो मुस्तफा ने ये फरमाया कि हुसैन मुझसे है, ये तो समझ में आता है क्योंकि हर बेटा अपने बाप का जुज़ होता है और अपने बाप के जरिए वजूद में आता है। तो अगर बाप कहे कि बेटा मुझसे है तो ये बात समझ में आती है, लेकिन अगर बाप ये कहे कि मैं अपने बेटे से हूं तो ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन मुस्तफा ये फरमा रहे कि हसन और हुसैन मुझसे हैं, मैं हसन और हुसैन से हूं। तो हसन और हुसैन मुस्तफा से हैं, ये तो समझ में आ रहा है क्योंकि वो नवासे रसूल हैं, उनकी जिगर का टुकड़ा है, उनकी नस्ले पाक से है, तो उनका जुज़ है ये समझ में आ रहा है, उनके जिस्म का एक अटूट हिस्सा है ये समझ में आ रहा है। मगर मुस्तफा हसन और हुसैन से है ये समझ नहीं आ रहा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसका एक जवाब वो ये है कि हसन और हुसैन मुस्तफा अलैहिस्सलातु व तस्लीम से नस्ल की बका में है, और मुस्तफा अलैहिस्सलाम हसन और हुसैन इस्लाम की बका में है कि मुस्तफा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नस्ल हसन और हुसैन से चल रही है। इस वजह से हसन और हुसैन के जरिए से मुस्तफा हसन और हुसैन से है, और मुस्तफा का दीन हसन और हुसैन के जरिए से तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है। हसन और हुसैन के जरिए से मुस्तफा के दीन की हिफाजत हो रही है। हसन और हुसैन की कुर्बानी से मुस्तफा अलैहिस्सलाम के दीन को सरबलंदी मिल रही है। इस वजह से मुस्तफा फरमा रहे हैं कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे, क्योंकि एक ज़माना आएगा कि जब हुसैन के जरिए मेरे दीन की हिफाजत होगी। रसूलुल्लाह को पता था कि हुसैन के जरिए मेरे दीन की हिफाजत होगी, इस वजह से इरशाद फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मेरे दीन की बका हुसैन से। हुसैन अपनी जान मेरे खुदा की राह कुर्बान कर देंगे, खुदा के लिए कुर्बान कर देंगे तो दीन मुस्तफा को सरबलंदी मिल जाएगी, कायनात की जुल्फ़ें सवर जाएंगी, इस्लाम की टूटी हुई कमर सीधी हो जाएगी। इस वजह से फरमाया हुसैन से। आप अंदाजा फरमाइए
कि हसन और हुसैन से मुस्तफ़ा किस कदर मोहब्बत करते। उनकी मोहब्बत का ये आलम कि जब सवारी की जरूरत होती तो हम और आप अपने बच्चों को सवारी के लिए जानवरों को लाते हैं। और आज के जमाने में बाइक चल गई है और 4 व्हीलर चल गई है, कार मोटर ये सब दिलाते हैं और बच्चों को उस पे सवारी खिलाते हैं। मगर आप मोहब्बत का अंदाजा फरमाइए कि हमारे अब और आपके आका रसूल कायनात अलैहि सलातो व तस्लीम अपने हसन और हुसैन से किस कदर मोहब्बत फरमाते। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते कि एक बार मैं मदीना की गलियों में जा रहा था, गलियों में टहल रहा था, मैंने देखा कि रसूल कायनात अलैहि सलातो व तस्लीम के कंधे मुबारका पे हजरत हसन और हुसैन सवार, एक कंधे पे हजरत हसन सवार, दूसरे कंधे पर हजरत हुसैन सवार। अब देखिए किस कदर मुबारक सवारी है, कितनी मुबारक सवारी है। जिसे मुस्तफा का कांधा मिल जाए वो तो मुअज्जम होगा। वो मुस्तफा जिनके कदमों को चूमने के लिए अर्श आज़म तड़पता है, जिसकी एक झलक देखने के लिए अर्श-ए कुदसी जमीन पे आते हैं, उस मुस्तफा के दोशे मुबारक पर हसन और हुसैन सवार होते। ये कितनी सरबुलंदी की बात है, ये किस कदर अजमत की बात है। अब हजरत उमर इरशाद फरमाते हैं कि जब मैंने देखा कि हसन और हुसैन मुस्तफा के जो है कंधे मुबारका पे सवार हैं तो मैं तड़प गया और मैंने खुशी में उन बच्चों को मुबारकबादी देते हुए मैंने कहा नेमल मरकबू, ऐ मेरे बच्चों कुर्बान जाओ कि कितनी अच्छी सवारी तुम्हें मैसर आई, तुम कितनी बेहतरीन सवारी पे सवार हो कि सवार होने वाले तो तुम हो मगर सवारी मुस्तफा की जात है। तो रसूल कायनात अलैहि सलातो व तस्लीम ने फरमाया उमर यहाँ मुबारकबादी इन बच्चों को न दो, ये भी तो देखो कि सवारे कितने अच्छे हैं। जिस तरीके से सवार अच्छा है, जिस तरीके से सवारी कायनात की सबसे अजीम शख्सियत है, उसी तरीके से सवार भी तो मुस्तफा के नवासे हैं। जिस तरीके से सवारी बुलंद है उसी तरीके से सवार भी बुलंद है। तो जिस तरीके से सवारी मुस्तहक है वेलकम किए जाने की, मुस्तहक है इस्तकबाल किए जाने की, मुस्तहक है मुबारकबाद दिए जाने की, इसी तरीके से सवार भी मुस्तहक है मुबारकबाद। मुस्तफा ने फरमाया कि उमर अगर मुबारकबादी देना है तो मुझे भी दो कि देखो सवार कितने अच्छे हैं। यानी मुस्तफा बताना ये चाहते हैं कि हसन और हुसैन की अजमत बहुत बुलंद, हसन और हुसैन का मर्तबा बहुत आली है। हसन और हुसैन इस कदर बुलंद है कि रसूल कायनात अलैहि सलातो व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, एक मर्तबा एक सहाबी फरमाते हैं कि मैं रसूल कायनात अलैहि सलातो व तस्लीम की बारगाह में हाजिर आया। जब मैं रसूल कायनात अलैहि सलाम की खिदमत में गया, मैंने अपने कुछ सवालात किए। रसूल कायनात अलैहि सलातो व तस्लीम ने जवाब इरशाद फरमाए और उसके बाद में मैंने देखा कि रसूल कायनात अलैहि सलातो व तस्लीम अपने जिस्म अतहर पर चादर डाले हुए और अंदर कुछ भारी चीज नजर आ रही है। यूं महसूस होता है जैसे कि अंदर गोद में कोई भारी चीज लिए हुए। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, आपने चादर डाल रखी है, उसके अंदर कुछ भारी चीज लेकर के छुपा रखी है। रसूल कायनात अलैहि सलातो व तस्लीम ने अपनी चादर हटा दी। सहाबी इरशाद फरमाते हैं कि जब मुस्तफा ने चादर हटाई तो मैंने देखा कि उस चादर के अंदर कोई और नहीं हसन और हुसैन मौजूद थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, अज़मत इमाम हुसैन, जश्न शोदाए करबो बला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। किस कदर मोहब्बत देखिए, कैसी उल्फत है मुस्तफा को गोद में लिए हुए।
वहीं पर रसूल कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपनी गोद खोली और उसके बाद में इशारा फरमाया कि इन दोनों को देख लो, इन्हें अच्छी तरह पहचान लो। ये वो है कि जो शख्स इनकी कश्ती पर सवार हो गया वो हिदायत के रास्ते पे चल पड़ा। और इरशाद फरमाया मसलु अहले बैती का मसले सफीनते नूह, मेरी अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के मानिंद है। मन रकीबहा नजा व मन तखल्लफ़ अन्हा गरक़ा, जो शख्स हजरते नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पे सवार हो गया था वो तूफान नूह में डूबने से बच गया था। इसी तरीके से जो मोहब्बत अहले बैत की कश्ती पे सवार हो जाएगा वो गुमराही से बच जाएगा, और जो शख्स मोहब्बत अहले बैत से भटक जाएगा वो गुमराह। क्या बात है, बहुत अच्छा। आला हज़रत ने इरशाद फरमाया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, रसूल कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ज़माने में हसन इमाम हुसैन की शहादत भी मशहूर है। हजरत इमाम हुसैन शहीद होंगे करबला में, ये शहादत भी मशहूर हो गई। एक हदीस पाक है रसूल कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ौजे मुबारक हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा इरशाद फरमाती कि मैंने एक बार देखा कि रसूल कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दाहिने तरफ हजरत इमाम हुसैन गोद में बैठे हुए और बाएं तरफ आपकी गोद में हजरत इब्राहिम जो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के बेटे हैं वो बैठे हुए। रसूल कायनात अलैहिस्सलाम दोनों को अपनी गोद में लिए, एक तरफ इमाम हुसैन है और दूसरी तरफ हजरत इब्राहिम जो हजरत रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के खुद अपने साहबजादे, दोनों को गोद में लिए। और मैंने देखा कि रसूल कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के चश्माने मुबारक से आंसू रवा, आपकी आंखें अश्कबार हैं। तो मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह क्या बात है कि दोनों शहजादे आपके गोद में हैं, आपको तो खुश होना चाहिए, आपको उनसे लुत्फ अंदोज होना चाहिए, आपको उनसे अपनी तबीयत को हरी करना चाहिए, उन्हें खिलाना चाहिए, मगर आपकी आंखें अश्कबार हैं, आप आंसू बहा रहे हैं, या रसूल अल्लाह माजरा क्या? तो रसूल कायनात अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उम्मे सलमा अभी अभी मेरे पास जिब्राईल आए थे और उन्होंने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह युक़रिउ अलैका सलाम, या रसूल अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको सलाम भेजता है। और इरशाद फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके दोनों शहजादों को आपके पास बाकी न रखेगा, यानी इब्राहिम व हुसैन में से किसी एक को ही बाकी रखेगा और एक को बचपन में ही मौत अता फरमा देगा। अभी आपको इख्तियार है, आप चाहें तो हसन को हुसैन को अपने पास रखें और चाहे तो इब्राहिम को अपने पास रखें, किसी एक को खुदा की बारगाह में अभी जाना है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब हजरत रसूल कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि मैं अगर इमाम हुसैन को देता हूँ और उन्हें अल्लाह के सुपुर्द कर देता हूँ तो उससे न सिर्फ मैं गमज़दा हूँ बल्कि मेरी बेटी फातिमा को भी तकलीफ होगी, मेरे दामाद हजरत अली को भी तकलीफ होगी और उनके बड़े भाई हजरत हसन को भी तकलीफ होगी और देगर अहले खाना को भी तकलीफ होगी। लेकिन मैं अगर अपने शहजादे इब्राहिम को कुर्बान कर देता हूँ, इब्राहिम को खुदा के सुपुर्द कर देता हूँ तो इससे ज्यादा से ज्यादा मुझे तकलीफ होगी और इसके अलावा किसी और का गम दिल गम होगा। इस वजह से रसूल कायनात अलैहिस्सलाम ने इन दोनों में से हजरत इब्राहिम को कुर्बान करना गवारा कर लिया और हजरत इमाम हुसैन को अपने पास रख लिया। और उसके बाद में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम कभी कभी इरशाद फरमाते थे कि इमाम हुसैन की जात वो है कि जिसकी जात पर मैंने अपने बेटे इब्राहिम को कुर्बान कर दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह।
जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। क्या बात, बेशक। अब उसके बाद रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ दिनों के बाद रसूल कायनात अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत जिब्राइल फिर हाजिर और आपने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को थोड़ी सी मिट्टी ला कर रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिट्टी दी और इरशाद फरमाया कि या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके साहबजादे हजरत इमाम हुसैन को आपकी उम्मत करबला की सरजमीन पे शहीद कर दी। ये मिट्टी को आप महफूज करके रख लीजिए। चुनांचे हजरत उम्मे सलमा इरशाद फरमाती कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे अपने पास बुलाया। मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह किस लिए इरशाद फरमाया, किस लिए बुलाया गया? रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मे सलमा को वो मिट्टी ला करके दी और इरशाद कि उम्मे सलमा अभी अभी मेरे पास जिब्राइल आए थे, उन्होंने ये करबला की मिट्टी ला करके मुझे दी है और मुझे ये खबर दिया है कि मेरे शहजादे इमाम हुसैन को मेरी उम्मत करबला की सरजमीन पे शहीद कर देगी। फ़इज़ा तहव्वलत हाज़िही तुरबतु दमन फ़अलम अन्न इब्न हुसैन शहीदा। जिस वक्त ये मिट्टी खून बन जाए उस वक्त उम्मे सलमा तुम समझ लेना कि मेरे बेटे हुसैन को करबला में शहीद। चुनांचे हजरत उम्मे सलमा ने मुस्तफा अलैहिस्सलाम की दी हुई मिट्टी को अपने पास महफूज कर लिया। उस मिट्टी को एक शीशी में बंद करके रख लिया और फिर उसके बाद में 50-55 बरस गुजर जाने के बाद ये वाक़या तो मुस्तफा अलैहिस्सलाम के 6-7 हिजरी का होगा, 7-8 हिजरी का होगा और रसूल कायनात अलैहिस्सलाम की वफात मुबारक 10 हिजरी हो गई। उसके बाद में इमाम हुसैन का कत्ल और उनकी शहादत 60 हिजरी में पेश आई, 60-61 हिजरी में पेश आई। जाहिर सी बात है कि ये जो वाक़या वो 50-55 बरस पहले का, 50-55 बरस पहले मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करबला की मिट्टी हजरत उम्मे सलमा को अता फरमाई और इशार फरमाया कि उम्मे सलमा इस मिट्टी को देखते रहना, जिस दिन ये मिट्टी खून में तब्दील हो जाए तो उसी दिन तुम समझ लेना कि मेरे शहजादे हुसैन को शहीद कर दिया गया। चुनांचे करबला की रात आई, करबला का वो मुबारक दिन आया जिसमें नवासे रसूल को शहीद किया जाना था। वो कायनात का भयानक दिन जिसमें क़यामत सुग़रा कायम है, वो कायनात का सबसे अजीम दिन जिसमें खानदान मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चरागों को गुल किया गया, वो कायनात का सबसे खतरनाक जिसमें रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहजादों को तहक़ीक़ किया गया, जिनकी गर्दनों पर छुरियां चलाई गई, जिनकी जिस्म मुबारका को छलनी किया गया, जिनके बाजुओं पे तीरों के जरिए से बरसात की गई, वो दिन आया तो हजरत उम्मे सलमा इरशाद फरमाती हैं कि जब करबला का वाक़या पेश आया तो फिर उसके बाद में मैं तस्लीम से रिवायत कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और दीगर सहाबा इकराम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स बुग़्ज़े आले मोहब्बत में जिंदगी गुजार रहा है, किसी के दिल में खानदाने मुस्तफ़ा से बुग़्ज़ व अदावत है, किसी के दिल में मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान से दुश्मनी है, कोई अपने दिल में मुस्तफा के खानदान का बुग़्ज़ लेकर के जी रहा है, कोई अपने दिल में खानदान मुस्तफा का कीना लेकर के पल बढ़ रहा है, तो मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि खुदा की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर वो शख्स खाने काबा के सहन में भी मर जाए तो उस शख्स को खुदाए ताला जन्नत हरगिज़ नहीं अता फरमाएगा, इसलिए कि उसकी वफात जो हुई है मुस्तफा के नवासों से बुग़्ज़ में हुई है, मुस्तफा के नवासों से अदावत में हुई है, और जो खुदा नवासे रसूल से बुग़्ज़ और अदावत रखे उसने खुदा से अदावत रखी, और खुदा से अदावत रखने वाले का ठिकाना जहन्नम।
इस वजह से आपके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत है, आपके दिल में इमाम हुसैन से प्यार है, आपके दिल में इमाम हुसैन से इश्क है, और आप अहले बैते मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम से उल्फत रखते हैं। ये सआदत की बात है, ये बहुत बड़ी नेकबख्ती की बात है, और इस पर कुर्बान जाएं, आप अपने मुकद्दरों पे कुर्बान जाएं। कितने लोग हैं कि जो खानदान मुस्तफ़ा से अदावत रखते हैं, इमाम हुसैन से दुश्मनी रखते हैं, और उनके मुकाबले में यजीद पलीद को अमीरुल मोमिनीन भी कहते हैं, यजीद पलीद की तारीफें भी करते हैं, यजीद पलीद के कसीदे भी पढ़ते हैं, उसकी मदह सराई भी करते हैं। मगर याद रखिए, इमाम हुसैन से बुग़्ज़ और उनकी अदावत रखने वाला जहन्नम का कुत्ता है, जहन्नम का ईंधन है। और इमाम हुसैन और उनकी आले पाक से, नवासे मुस्तफ़ा और खानदान मुस्तफ़ा से इस कदर मोहब्बत होनी चाहिए कि मोहब्बत में शर्शार हो जाओ, उनकी उल्फत में डूब जाओ। और खास तौर से जब मुहर्रम के ये अय्याम शुरू हो तो उनका चर्चा कसरत से करो, उनकी याद कसरत से करो। हजरत इमाम शाफई जो बहुत बड़े इमाम हैं, इरशाद फरमाते हैं कि अगर खानदान मुस्तफ़ा से मोहब्बत रखना, खानदान मुस्तफ़ा से उल्फत रखना, खानदान मुस्तफ़ा से इश्क रखना, अगर ये मोहब्बत और इश्क रखना राफजी होने की अलामत है, फल यशहद सकलान अन्ने राफजी, तो जिन्नो इंस गवाह हो जाए इस बात के कि मैं अपने राफजी होने का ऐलान करता हूँ। यानी कि मेरे दिल में हसन हुसैन और उनके आले पाक की मोहब्बत इस कदर ज्यादा है कि अगर लोग मुझे राफजी भी कहें तो राफजी कहना तो गवारा कर लूंगा, मगर उनकी मोहब्बत मेरे दिल से नहीं। हमें भी ऐसी ही मोहब्बत चाहिए, लेकिन याद रखिए कि इमाम पाक की मोहब्बत में सीना पीटना, उनकी याद में मातम करना, उनकी याद में तमाशे करना, उनकी याद में कुछ ऐसी हरकतें करना जो नाजायज और हराम है, याद रखिए वो आपका अपना जाती फेल हो सकता है, आपका अपना जाती अमल हो सकता है, लेकिन उसे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के निज़ाम से, इस्लामी क़वानीन से, इस्लामी उसूल से कोई भी रिलेशन नहीं है, उसका कोई भी लिंक निज़ाम मुस्तफ़ा से नहीं है। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि कोई शख्स किसी पर मातम करे। अरे आप किस पर मातम करें? मातम तो उन पे किया जाता है जो मर जाते हैं, मगर हमारे इमाम तो जिंदा हैं, और जिंदगी भी ऐसी कि खुदा फरमाए ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, कि जो अल्लाह के राह में शहीद किए जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, बल अहयाउन, बल्कि वो तो जिंदा हैं। और दूसरी जगह खुदा खुद फरमाए वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाह, जो खुदा की राह में शहीद किए जाए उन्हें मुर्दा समझो भी मत। मुर्दा कहना तो दूर की बात, समझना भी जायज नहीं है। बल अहयाउन, बल्कि उनकी शान तो ये है कि जिस वक्त वो शहीद हुए हमेशा के लिए जिंदा हो गए। इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, उनकी शान तो ये है कि खुदा उन्हें अपने पास से रिज़्क़ अता फरमाता। तो हमारे इमाम तो मुर्दा ही नहीं, तो मातम किस बात? हमारे इमाम तो हमेशा के लिए जिंदा हो गए। मरसिया किस बात? मातम किस बात? सीना किस बात का कूटा जाए? मातम किस बात का किया जाए? मातम तो मरने वालों का होता है ना। हमारे और आपके इमाम तो जिंदा हैं, इसीलिए हम जिंदों से अपना रिश्ता रखते हैं, मुर्दों से नहीं। हम इसी वजह से औलिया इकराम को, बुजुर्गाने दीन को मानते हैं, क्योंकि उनकी भी जात ऐसी ही होती है कि उन्हें भी एक लम्हे के लिए मौत आती है, फिर हमेशा के लिए जिंदा हो जाते हैं। उलमा इकराम इरशाद फरमाते अला इन्ना औलिया इल्लाहि ला यमूतून,
खुदा की कसम अल्लाह के वलियों को मौत नहीं आती, बल यंतकिलूना मिन दारिन इला दार। उनका आलम बस ये है कि वो एक घर से दूसरे घर की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। पहले उनका घर दुनिया थी, अब उनका घर कब्रिस्तान बन गया, अब उनका घर आखिरत बन गया। फर्क सिर्फ इतना है, वरना वो हमेशा के लिए जिंदा हो जाते हैं। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला इमाम हुसैन की मोहब्बत में जिलाए और इमाम हुसैन की मोहब्बत में उठाए। अब एक मुख्तसर सा वाक़या मैं अर्ज़ करके अपनी बात खत्म करता हूँ। इमाम हुसैन, उनकी आले पाक से मोहब्बत रखने वालों को क्या सिला मिलता है और उनसे दुश्मनी रखने वालों को किस कदर अजाब में गिरफ्तार किया जाता है। एक बहुत ही बड़े अजीम तारीख नवीस हजरत अल्लामा इब्ने मुहियुद्दीन अरबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखते हैं कि एक बार बल्ख में एक औरत रहा करती थी जो खानदान मुस्तफा अलैहि सलातो व तस्लीम से ताल्लुक रखती थी। उसका रिलेशन और उसका नसब नामा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता था। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसके शौहर का, उसके मियाँ का इंतकाल हो गया। उसके पास 3-4 बच्चियां भी थीं। अब जब उसके शौहर का इंतकाल हो गया, कोई उसके पास कमाने खाने वाला नहीं रह गया, तो अब वो परेशान हो गई, अपनी जिंदगी के लिए मोहताज हो गई। अब उसके बाद में वो इसलिए कि कहीं किसी शख्स के पास जाकर के अपनी हाजत पेश करे ताकि उसकी हाजत रवाई हो। वो बल्ख से निकली और फिर फिलिस्तीन को आई और वहां पे आकर के उसने मस्जिद के पास में अपने बच्चियों को ठहरा दिया और उसके बाद में देखा कि दूर एक भीड़ लगी हुई है, बहुत से लोग जमा हैं और एक रईस किस्म का शख्स, यानी दिखने में वो बहुत ही मालदार दिखाई दे रहा था, कुर्सी पर बैठा हुआ, चारों तरफ उसके पब्लिक जमा है। वो औरत अपनी बच्चियों को मस्जिद में बिठाकर उस रईस ज़ादे के पास गई, उस भीड़ के करीब गई और उस भीड़ से पूछा कि ये कौन शख्स है और इसका क्या काम है। तो लोगों ने बताया कि ये इस शहर का सबसे बड़ा रईस शख्स है, सबसे बड़ा अमीर शख्स है और ये लोगों को दान दिया करता है, लोगों को अतिया दिया करता है। क्योंकि वो औरत भी हाजतमंद थी, उसे भी जरूरत थी अतियात की, उसे भी जरूरत थी सदकात की। चुनांचे वो औरत भी उस रईस के पास गई और उसने अपने बारे में बताया कि मैं सैयद ज़ादी हूँ, मैं खानदान मुस्तफा अलैहि सलातो व तस्लीम से ताल्लुक़ रखती हूँ, मेरे पास 2-3 बच्चे हैं और मेरा कोई काने कमाने वाला नहीं, कोई मुझे कमा कर खिलाने वाला नहीं, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। तो अगर हो सके तो तुम इस किस्म कुर्सी के आलम, इस रंजो आलम के आलम में, इस दर्द और तकलीफ के आलम में अगर तुम मेरी कुछ मदद कर सको तो हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला खुदाए करीम तुम्हें बेहतरीन जज़ा अता फरमाएगा। तो उस रईस ज़ादे ने कहा कि मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम ये बताओ कि अगर खानदान मुस्तफ़ा से हो, अगर तुम्हारा ताल्लुक खानदान मुस्तफ़ा से है और तुम ये दावा करती हो कि तुम्हारा रिलेशन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम से मिलता जुलता है, तो फिर उस पर कोई रिलेशन पेश करो, उस पर कोई सबूत पेश करो, उस पर कोई एविडेंस पेश करो जिसके जरिए से मैं जान सकूं कि वाक़अतन तुम्हारा रिश्ता मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की ज़ात से। अब उसके पास कोई रिलेशन तो था नहीं, उसके पास कोई एविडेंस तो था नहीं, उसके पास कोई सबूत तो था नहीं। तो वो औरत वापस आ गई। उसने कहा कि मेरे पास कोई हवाला नहीं है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं अपने नस्ब को मुस्तफा से साबित कर सकूं, कोई मेरे पास एविडेंस मौजूद नहीं है। चुनांचे वो वापस आ गई और उस अमीर ज़ादे ने उसकी कुछ भी मदद नहीं की। वो आई और आ रही थी तो रास्ते में उसे फिर एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिया, बुरा शख्स नजर आया। देखने में वो ज्यादा अमीर दिखता नहीं था और हाव भाव से वो गैर मुस्लिम लगता था।
उस औरत ने उस लोगों से पूछा कि आखिर ये कौन शख्स है? तो लोगों ने बताया कि ये इस शहर का मजूसी है, ये इस शहर का गैर मुस्लिम और सितारा परस्त है, ये सितारे की पूजा करता है। लेकिन तो वो औरत ये सोच करके कि चलो इसके पास भी अपनी हाजत रवाई पेश करते हैं, अपनी हाजत को पेश करते हैं, हो सकता है कि ये कोई मदद करे और इसको हमारे हाल पे कुछ रहम आ जाए और ये हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाए। चुनांचे वो औरत उस गैर मुस्लिम के पास गई, उस मजूसी के पास गई और उसे अपना दुख सुनाया, उसे अपना दर्द सुनाया और उसे बताया कि मेरा रिश्ता मुस्तफा अलैहिस्सलाम के खानदान से है, मैं रसूल कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम से ताल्लुक रखती हूँ, खानदान मुस्तफा अलैहिस्सलाम से मेरा नसब मिलता है, मगर मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, अब मुझे पालने वाला कोई नहीं, मेरे पास कई बच्चियां हैं, उन्हें पालने वाला कोई नहीं। अगर इस हालत में तुम मेरी कुछ मदद कर सको तो बहुत बेहतर होगा, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। चुनांचे जब उसने ये सुना कि ये लोग रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के खानदान के हैं, मुसलमानों के पैगंबर के खानदान से ताल्लुक रखते हैं, तो उसने फौरन ही अपने गुलाम को हुक्म दिया कि ए मेरे गुलाम, चल दौड़ के जा, अपने मालकिन के पास जा और उससे कह दे कि वो फौरन अपने घर में एक कमरा को खाली कर दे, एक मेहमान खाने को खाली कर दे, उस घर को और उस कमरे को खूब सजा दे और उसके बाद में फौरन मेरे पास आ जाए, इसलिए कि आज मुसलमानों के पैगंबर मुस्तफा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के खानदान के लोग मेरे घर के मेहमान बनने वाले हैं। आज मेरे घर में मुस्तफा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के खानदान के लोग मेहमान के तौर पे आने वाले हैं, एज अ गेस्ट आने वाले हैं, हम उनका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। चुनांचे उसके मालिक को खबर हुई, वो उस मालिकिन ने, उस औरत ने फौरन ही एक कमरा सजा दिया और मेहमानों के रहने का इंतजाम कर दिया और दौड़ी दौड़ी उस मस्जिद के पास गई जहां पर उस औरत ने अपनी बच्चियों को जमा कर रखा था, बिठा रखा था और फौरन ही दोनों मियां बीवी मिल करके उन बच्चों के पास गए और उन बच्चों को गोद में लेकर के फौरन ही आए और अपने मेहमान खाने में, अपने घर के एक किनारे में, एक गोशे में उन्हें जगह अता फरमाई और नहाने के लिए और पहनने के लिए लिबास दिए, नहाने के लिए पानी वगैरह का इंतजाम किया और एकदम शहजादों की तरह, शहजादियों की तरह उन्हें तैयार कर दिया और उसके बाद में खाना वगैरह फराहम किया और उसके बाद में अर्ज करने लगे कि हम लोग तुम्हारे खादिम हैं, हम लोग तुम्हारी खिदमत के लिए हैं, जितने दिन चाहो यहाँ पर रुक सकते हो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, चुनांचे उन्होंने दिन गुजारा और उसके बाद में रात हुई, खाना मेहमानों ने खाना खाया और उसके बाद में सब अपने अपने बिस्तर पर जाकर के आराम करने लगे, सब सो गए। जब सोए इधर अमीर भी सो गया और उधर वो मजूसी भी सो गया। अब जब इधर अमीर जब सोया तो उसने ख्वाब में देखा कि कयामत कायम हो गई, उसने ख्वाब में देखा कि कयामत का मंजर कायम है, लोगों के दरमियान अफरा तफरी मची हुई है, एक दूसरे का कोई साने हाल नहीं है और लोग इधर उधर भाग रहे हैं और उसने देखा कि एक बहुत बड़ा बाग है और एक बहुत बड़ा दरवाजा है, उस दरवाजे से होकर के सारे लोग उस बाग के अंदर दाखिल हो रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस नौजवान ने और उस मालदार शख्स ने जब देखा कि बाग के अंदर सारे लोग दाखिल हो रहे हैं तो उसने भी इरादा किया कि मैं भी उसके अंदर दाखिल हो जाऊं, मैं भी उसके अंदर एंटर कर जाऊं और मुशाहदा करूं कि ये आखिर क्या कौन सा मकाम है, ये आखिर कौन सी जगह है। चुनांचे वो शख्स भी अंदर दाखिल होना ही चाहता था कि फौरन ही दरोगे जन्नत ने और दरोगे बाग ने उसे रोक लिया, फौरन ही उसे रोक लिया और इरशाद फरमाया कि यहीं पे ठहर जा, इरशाद फरमाया कि यहीं पे रुक जा। उसने अर्ज किया कि क्यों मुझे रोका जा रहा है। उसने फरमाया कि आखिर यहाँ पे अगर मुसलमानों के दाखिल होने की जगह है, अगर यहाँ पे सारे के सारे मुसलमान जा रहे हैं तो फिर मुझे भी जाने की इजाजत दी जाए, क्योंकि मैं भी दुनिया में मुसलमान था, मैं भी अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जैसे ही उसने अपने मुसलमान होने का दावा किया फौरन ही दरोगे जन्नत ने इरशाद फरमाया कि तू दुनिया में मुसलमान था तो अपने मुसलमान होने का सबूत
तो अपने मुसलमान होने का सबूत दे, तब तो मैं मानूंगा कि तू मुसलमान है। क्या दलील है कि तू मुसलमान है? कौन सा ऐसा सबूत है जिससे हम समझ जाएं कि तू मुसलमान है? उसने कहा कि मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है। यही चल ही रहा था कि उसकी आंख खुल गई। जैसे ही उसकी आंख खुली, उसे वाकया समझ में आ गया, उसे पूरी कहानी समझ में आ गई, पूरा हयूला समझ में आ गया, पूरी हैअत समझ में आ गई। वो समझ गया कि ये एक महज ख्वाब नहीं था, बल्कि ये क़यामत में मेरे साथ पेश आने वाला मामला है। मैंने कल शहजादा ने मुस्तफा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ, मुस्तफा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के खानदान की औरतों के साथ, मुस्तफा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के खानदान से जो एविडेंस मांगा था, जो सबूत मांगा था, आज जन्नत में दाखिल होने के लिए मुझसे भी उसी तरीके का सबूत। अब वो फौरन समझ गया और जैसे ही उसे ये बात समझ में आ गई, दौड़ा दौड़ा उठा और अपने सारे नौकरों को इधर उधर भगाने लगा और देखने लगा कि आखिर जाऊं और तलाश करूं और उन लोगों को राजी करूं जो हमसे नाराज होकर चले गए, जिनकी बुनियाद में मुझे क़यामत का ये खतरनाक मंजर देखने को मिल रहा है। चुनांचे उन्होंने तलाश करना शुरू किया, एक दूसरे को इधर उधर दौड़ा दिया। दौड़ते दौड़ते तलाश करते करते उन्हें आखिर उन मजूसी के घर वो लोग नजर आ गए, मजूसी के घर मिल गए। जैसे ही वो लोग मिले, फौरन ही ये मुसलमान शख्स, ये अमीर शख्स उस मजूसी के पैर पे गिर गया, उस मजूसी के हाथ जोड़ने लगा और उससे कहने लगा कि तुम 1000 दिरहम मुझसे ले लो, 1000 दीनार मुझसे ले लो और इन बच्चों को मेरे हवाले कर दो, इस औरत को और इसके बच्चों को मेरे हवाले कर दो, इसलिए कि ये मेरे मेहमान हैं, ये मुस्तफा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के खानदान से ताल्लुक रखते हैं और ये मुसलमान हैं और मैं मुसलमान होने की हैसियत से इनका मेजबान होने का ज्यादा मुस्तहिक हूँ, मैं इनकी मेजबानी करने का ज्यादा मुस्तहिक हूँ, इस वजह से मेरे हवाले कर दो। तो उस मजूसी ने जवाब दिया कि ए मुसलमान शख्स सुन ले, रात को जो ख्वाब तूने देखा है वही ख्वाब मैंने भी देखा है। जिस महल में तुझे जाने से रोक दिया गया था, वो महल कसम खुदा की मेरा और मेरे खानदान का था। मुस्तफा अलैहिस्सलातु व तस्लीम उसी वक्त मेरे भी ख्वाब में आए थे और इरशाद फरमाया था कि ए मजूसी कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जा। आज तूने खानदाने मुस्तफा को पनाह दी है, खानदाने मुस्तफा को घर दिया है, कसम खुदा की अगर तुम मुसलमान हो जाता है तो मैं भी तुझे खानदाने मुस्तफा के सदक़े में कल क़यामत में खुदा की बारगाह में एक महल और जन्नत में एक मकाम अता फरमाऊंगा। चुनांचे जो घर तूने वहां पे देखा है वो किसी और का नहीं बल्कि मेरा और मेरे खानदान वालों का है। अब अगर तू 1000 दिरहम नहीं बल्कि तू 1,00,000 दिरहम भी दे दे और उसके बदले में इन बच्चों को तलब करे तो खुदा की कसम मैं हरगिज़ नहीं करूंगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पता ये चला कि खानदान मुस्तफा से मोहब्बत करना, उनकी आले पाक से मोहब्बत करना ये जन्नती होने की अलामत है और उनके आले पाक से बुग़्ज़ रखना, उनके आले पाक से दुश्मनी करना ये जन्नत से महरूम रहने की अलामत है। इस वजह से हमें और आपको उनसे मोहब्बत करते रहना चाहिए। और इमाम आली मकाम का एक आखिरी पैगाम जो था वो ये था कि इमाम कायनात इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गर्दन कटा दी मगर आखिरी लम्हे में भी सजदा नहीं छोड़ा। गर्दन तो कट गई मगर किस हाल में? इस हाल में कि हजरत इमाम आली मकाम सजदे में थे और गर्दन पे छुरी चल रही थी। करबला का ये वाक़या इसी बात का पैगाम देता है कि ए मुसलमानों, अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हो तो मोहब्बत की शर्त ये है कि हर हाल में नमाज की पाबंदी करो, हर हाल में नमाज को पढ़ते रहो। अगर नमाज को पढ़ी तो यही मुस्तफा से मोहब्बत करने की अलामत है, यही हुसैनी होने की अलामत। नमाज छोड़ना ये हुसैनी होने की दलील नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस मजलिस मुबारका को कबूल फरमाए और तमाम तर हाज़रीन को, तमाम तर सुनने वालों को और इस महफिल को मुनाक़िद करने वालों को अजर खैर अता फरमाए और इमाम आली मकाम और उनके आले पाक